आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति की बात करेंगे। इस अभ्यास में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको पता होने चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि याद कर लिया है तो बहुत बढ़िया, अति उत्तम है। यदि नहीं याद किया है तो याद कर लो। यदि नहीं याद हो रहा तब भी मत घबराओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है। याद करने की समस्या ख़त्म हो जाएगी, बस समझ लेना, पूरा याद हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 4-5 मिनट तुमको लगेगा, सब तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है, तो इसको भी लिख लो भाई गुणे में √3/2, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है, तो 1/2। इसको करो मल्टीप्लिकेशन, क्या आ गया, √3 का मल्टीप्लिकेशन 3, 2 2 4 प्लस 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1/4। इसका एलसीएम ले लोगे तो 4/4 कैंसिल बराबर 1। फिनिश। आगे चलो वीर, तुम बढ़े चलो। अब 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। तो 2 ऐसे लिखो, tan 45 का मान रखो 1 का स्क्वायर। tan स्क्वायर 45 का मतलब है कि tan 45 का होल स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर कर देना है। प्लस कॉस 30 का मान हो गया √3/2, इसका स्क्वायर। साइन 60 का मान हो गया √3/2, इसका स्क्वायर। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर आ रहे, तो ये तो पहले ही निपट गया आपस में ही। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 2 में गुना, तो 2 1 कम 2 हो गया, आंसर हो गया ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें कि लिखा है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो इसमें सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या है कि cos 45 का मान 1/√2 रखते हैं, बटे sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2 रखते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको बटे 1 लिख करके इसका एलसीएम यदि हम लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 1/√2 एज इट इज़ रहेगा और इसका एलसीएम √3 आएगा। √3 का जब हम लोग हल करके दिखा दें क्या, इसे इतना कुछ जटिल है नहीं, लेकिन फिर भी हल करके दिखाई देते हैं। 2/√3 प्लस 2/1, क्योंकि क्लास 9th 10th के बच्चों का जो है सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, आता हुआ सवाल भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें √3 एलसीएम ले लेंगे, √3 से √3 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 2 आया, 1 से √3 में भाग देंगे √3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 2√3, तो ये 2 प्लस 2√3/3 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस 2√3/3, इसमें बीच बीच का गुना और ऊपर नीचे का गुना हो जाएगा, ये √3 होगा। तो ऊपर नीचे गुना जब होगा तो ये हो जाएगा √3/√2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। अब आगे चलते हैं, तो √3 इसका मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो √3/2 कॉमन आ गया, तो √2 प्लस √6, नीचे करनी चिन्ह आ रहा है, इसलिए हमें को यहाँ पर हर का परमेयकरण करना पड़ेगा।
तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, तो √3/2 इंटू √2 प्लस √6, तो मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, √2 माइनस √6 से, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यह मल्टीप्लिकेशन कराओ, √3 का √2 में हुआ तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 बाय, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट लगा लो या स्मॉल ब्रैकेट भी चलेगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो ये a स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, √6 ऐसा ही रहेगा। ये √18 जो है ये 3 √2 आ जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, तो 2 बार 3 जो आया है वो एक बार बाहर आ जाएगा, बटे में ये 2 और √2 का स्क्वायर 2 √6 का स्क्वायर 6 बराबर √6 माइनस 3√2 बटे 6 में से 2 गया 4, तो माइनस का 4 और 2 का गुना तो माइनस का 8 आ गया। माइनस चिन्ह हटाने के लिए ऊपर नीचे अंश और हर में हम दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराए थे -1 से, तो मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, तो ये जो प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख लेंगे 3√2 माइनस √6 बाय, और ये माइनस का जो था वो प्लस हो गया क्योंकि -1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये हो गया 8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 1/2 हो गया, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 को हम 1/1 लिख लें अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि यहाँ भिन्न जोड़ करना पड़ेगा। और cosec 60 का मान जो है वो हम लिख लेंगे 2/√3, पूरे का बटे लगा देंगे। उसके बाद sec 30 का मान 2/√3 और प्लस cos 60 का मान 1/2 और cot 45 वो अगेन 1 आ जाएगा, तो इसको भी हम 1/1 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देख लो, 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, इसमें जो एलसीएम आएगा वो 2√3 आएगा। तो 2 से इसमें पूरा में भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया √3। इसमें 1 से भाग देंगे तो ये पूरा बचेगा और उसका 1 में गुना हो जाएगा, तो 2√3 बच गया। इससे फिर इस पूरे में भाग देंगे तो √3 कैंसिल, 2 बच गया और 2 दूनी 4 माइनस का 4, तो 2√3 और 1√3, ये 3√3 हो गया, माइनस का 4 हो गया बटे 2√3, इतना यहाँ पर हम लिख देंगे। हमने लिख दिया है इसको 3√3 माइनस 4 बाय 2√3। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे वाला क्या दिया गया है, 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस का 1/1 लिख लेते हैं, और इसको भी हम एलसीएम लेते हैं तो 2√3 इसमें भी आ रहा है, √3 से √3 चला गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 से 2 चला गया तो √3 बच गया, और ये पूरा 2√3 हो गया, तो ये 4 प्लस 3√3 बाय 2√3। दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, केवल चिन्हों का अंतर है। तो नीचे इसके लिखेंगे 4 प्लस 3√3 बाय 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस 3√3।
3। अब हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा इसको, चूँकि हमको हर का परिमेयकरण करना है तो चिन्हों का हेर फेर कर देंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए और मल्टीप्लिकेशन कराने में आसान रहे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 3√3 बाई 4 प्लस 3√3। आगे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसको माइनस ऐसे ही रहेगा। ये 4 माइनस 3√3 बाई 4 प्लस 3√3, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 4 माइनस 3√3। नीचे जो चिन्ह है संख्या वही रहेगी, नीचे जो चिन्ह है उसका अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करा देते हैं। यही है हर का परिमेयकरण, मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस 3√3। अब ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर रखो और इसमें लिखो 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, माइनस अभी नहीं अंदर करेंगे, ऐसे रहने देंगे। तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। और नीचे चलते हैं तो इसको 4 चौको 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया 27 ये हो जाता है। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, माइनस ऐसे रहने देंगे। ये हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 27 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 √3 बटे, इसको घटा लो, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, लेकिन माइनस का, अब ये माइनस कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं तो 16 प्लस 27 माइनस 24 √3 बटे 11, इसको जोड़ लो, 7 और 6 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24 √3 बटे 11। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सब इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। 5 cos 60 का मान हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30, cos 30 का √3/2, तो sec 30 का 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर 10 45 का 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का 1/2 का स्क्वायर cos 30 का √3/2 का स्क्वायर। साइन का यदि आपने सारा मान याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद हो जाता है। वो ट्रिक होती है, उसके अनुसार आप फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो 5 हो गया गुने 1/4 हो गया प्लस 2 दूनी 4, 4 गुने 4 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटे 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस
1/, इसको 1 लिख लो अपनी सुविधा के लिए, नीचे कुछ करना नहीं है क्योंकि 3 और 1 4, 4/4 लघुत्तम आएगा, कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम आएगा 12, लघुत्तम आएगा 12। तो 4 तियां 12, 5 तियां 15 प्लस 3 चौको 12, तो 16 चौको 64 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 1 7 माइनस 1/12। ठीक है, ये 12 एकम 12 हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 एकम 12 हो जाएगा। और ये 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12। ये है आपका आंसर। अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य देने का मतलब है कि इनको सॉल्व करके दिखाओ। तो प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू tan 30 का मान जो होगा वो 1/√3 होगा, बटे 1 प्लस tan 30 का मान फिर 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो 2/√3 बाय यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। और इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 बाय, इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3 और 1 4/3 आ गया, बीच बीच का गुना ऊपर नीचे का गुना, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3/4 गुणे √3, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, अब इसमें करो क्या, √3 का ऊपर नीचे गुना करा दो, तो 3 इंटू √3 बाय 2√3 इंटू √3 का मल्टीप्लिकेशन 3, तो इससे ये कट गया, बच क्या गया है, बच गया √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री। अगला प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको नोट कर लो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं tan 45 का, और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 1/1 प्लस 1 बराबर 0/2, 0/2 मतलब हो गया 0। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a है तब सत्य होता है जबकि a बराबर इनमें से कोई एक हो। तो चलो कर लो भाई, sin 2a बराबर 2 sin a, एक फॉर्मूला याद कर लो, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। इस फॉर्मूले का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है आपके कोर्स में, तो इसको लिख लो 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। तो cos a को इधर रखो, 2 sin a को इसके पास भेज दो, ये वाला घूम करके इसके नीचे आ गया, 2 sin a हो गया, कैंसल बच गया 1, तो cos a बराबर 1। और cos 1 का मान कब होता है, cos 1 का मान होता है जब cos a बराबर cos 0 डिग्री हो। cos का कंपैरिजन करेंगे तो a का मान 0 डिग्री। पहला आपका ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न देख लो। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा? तो लिख लो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान होगा आपका 10 का 1/√3। तो इसमें वैल्यू पुट करो 2 इंटू 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कराओ 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3। आगे हो जाएगा 2/√3 बाई, इसका एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 माइनस 1, 2/3 बचेगा, 2/3 बीच बीच का गुना ऊपर नीचे का गुना। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 3/2 गुने √3। 2 कैंसिल हो गया, √3 नीचे आ रहा, करनी चिन्ह जब भी नीचे आएगा तो हर का परमेयकरण होगा। तो हम इसको क्या करेंगे 3 गुने √3/√3 गुने √3 का गुना 3, 3 से 3 कैंसिल, बच गया आपका √3। और √3 किसका मान होता है? तो √3 मान होता है आपका tan 60 का। ये हो गया कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो या तो 90 के बराबर है या उससे कम है और 0 से ज़्यादा है। a इज़ ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a प्लस बी बराबर √3 के लिए हम इसको क्या करेंगे tan a प्लस बी बराबर, tan में √3 किसका मान होता है? तो ये होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। tan की तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इसी तरह से निकालेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। फिर तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो भाई, पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। इसको जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह है, ये घट जाएगा, ये बच गया 2a, 2a बराबर 90। तो a बराबर 90/2 यानी 45। a का मान आ गया 45। यहीं पे तुमको सॉल्व करके दिखा देते हैं। a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख लो, हम 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर, रखो भाई, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, ये 45 लिखो यार। तो 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला दिया है, क्या साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर है? तो देखो बताते हैं, अभी करके आपको बता रहे हैं, उत्तर की पुष्टि भी देना है ना। तो साइन a प्लस बी क्या साइन a प्लस साइन बी के बराबर है? तो माना a बराबर 30 डिग्री, कुछ भी मान लो,
बी बराबर 60 डिग्री, अपनी सुविधा अनुसार मान लेते हैं हम लोग। तो साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। इस दोनों को जोड़ डालो तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और इधर साइन 30 की वैल्यू रख लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो साइन 90 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा √3/1 प्लस √3/2। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी पहला कथन असत्य है। अब दूसरा कथन देख लो। दूसरा कथन क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। दिखाओ इनको भैया। तो थीटा में ये पहला था आपका, चौथे का पहला, ये चौथे का दूसरा। हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ये बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ रही है। 0 से शुरू होकर के ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच गई है। ठीक है, अब इसी का तीसरा प्रश्न देख लो। तीसरे में क्या कह रहा है, यानी ये कथन सत्य है, इसमें आप लोग लिखेंगे सत्य। तीसरा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लो भैया, चेक कर लो। तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अपोजिट होता है, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा। 45 वाला सेम रहता है, 0 वाला 90 हो जाता है, 90 वाला 0 हो जाता है। एक मान याद है, पूरा कल्याण हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 90 बराबर 0। यानी ये क्या है, ये घटते क्रम में, यानी ये कथन असत्य है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, वैल्यू 1 से कहाँ पहुँच गई, 0 की ओर पहुँच गई। अगला प्रश्न देख लो, चौथा कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माना थीटा बराबर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी ये कथन असत्य हो गया। आगे चलो, कह रहा ए बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो ये भी देख लो भाई, इसी में देख लो, इसी पेज में। पांचवा कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर। तो सबसे पहले तो हमको पता है, हमें ज्ञात है कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। हम थीटा का मान 0 डिग्री रख रहे हैं, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान आपका हो गया 1, साइन 0 का मान हो गया 0, और 1 में 0 से भाग देंगे, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, यानी ये सत्य है। तो इस प्रकार से आपका ये अभ्यास संपूर्ण हो जाता है।